सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। दिस इज़ समीर और आज की जो व्लॉग है वो बेसिकली व्लॉग नहीं है, एक डिस्कशन है एक टॉपिक के ऊपर जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और उस पर मैं पहले ही वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न एंड वर्कलोड मैं नहीं कर पा रहा था। तो आज मुझे फाइनली जो है टाइम मिला है और अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम मिला है, अभी इसको निपटाते हैं। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो एक बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है कि ये मैं हूँ, ये मेरी व्लॉग है और यहाँ व्लॉगिंग हो रही है। तो खैर ये वो नहीं है, ये दूसरा ट्रेंड है, ये दूसरा टॉपिक है। जिस ट्रेंडिंग है वो है जहेज़ के ऊपर, और जिसमें पर्टिकुलरली मर्द को जो है ना टारगेट करते हुए एक औरत कार्ड प्ले हुआ है, जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। और बात करने के लिए मैंने अपने साथ एक एज अ गेस्ट किसी को इनवाइट किया है, ताकि जब मैं बात करूँ तो ये ना लगे कि यार ये तो लड़का है और ये बाइस्ड हो रहा है और ये एक ही अपनी दिफा में बात कर रहा है। सो इसी के साथ मैं आज की जो शख्सियत हैं उनसे मैं आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ। ऑल दो उनके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि एज सच कोई पर्सनैलिटी है नहीं वो। तो क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं हूँ। तो बिफोर एनी फर्दर ड्यू मैं इनवाइट करता हूँ आज की शख्सियत को, मिस मुसर्रत फातिमा। सो वेलकम मुसर्रत फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक फिट फाट आपकी दुआएं अगर हैं तो। तो आज का जो तो आज का जो टॉपिक, मतलब आपको बुलाने का मकसद मेरा सिर्फ ये था ताकि ये एक तरफा बात ना हो और दोनों तरफ से, मतलब एक एक पार्टी जो है वो फीमेल की तरफ से, एक पार्टी मेंस की तरफ से, और वो दोनों उनको डिस्कस करें। तो शुरू करते हैं आज का, नहीं मैं गलत जा रहा हूँ, तो शुरू करते हैं आज की व्लॉग। सो आज का जो मेरा पहला सवाल है जो मैं इनसे करने जा रहा हूँ मिस फातिमा से, वो ये है कि ये जो कैंपेन चली है, ऑल दो ये कैंपेन बहुत अच्छी है, ये अवेयरनेस की जो वीडियो है ये होनी चाहिए इस तरह की हमारी सोसाइटी को, बहुत शदीद ज़रूरत है अपनी मैंटेलिटी को चेंज करने की और अपने इन्वायरमेंट को भी साथ साथ, और अपनी सोच को। सो ओवर टू यू मिस फातिमा, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? ये जो रिसेंटली कैंपेन स्टार्ट हुआ है इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इसको एक सीरीज अगर हम फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरती से इस चीज को एक पेश किया गया है, मगर चीज यहाँ पर यह है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती। ये जो जहेज है बेसिकली देखा जाए तो ये मुफ्ता है दूसरे पार्टी के लिए, और मुफ्ता किसी को भी बुरा नहीं लगता। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे एक बात वो करना चाहूँगा कि देखें, बीइंग अ फोटोग्राफर, वेडिंग फोटोग्राफर बेसिकली, और आई सर्व ऑलमोस्ट 4 years इन पाकिस्तान इन वेडिंग फील्ड, और मैंने काफ़ी सारे लोगों से मिला हूँ, काफ़ी सारी फैमिलीज़ को, और ये मेरी बात से एग्री करेंगे जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, वेडिंग फोटोग्राफर्स, कि हम मतलब एज अ फोटोग्राफर जो जाते हैं तो हम काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, उनके कल्चर को, उनके रिचुअल्स को, उनकी सेलिब्रेशंस को, कि हर हर इंसान की और हर जो कास्ट है उनकी थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। सो मैंने जो नोटिस किया है वो सिर्फ लड़के के ऊपर नहीं होता, लड़की के ऊपर अक्सर फैमिली की तरफ से, क्योंकि हमारा माशरा इस तरह का है, हमारा ब्रॉडअप इस तरह का है कि वो लड़की के ऊपर एक ऑटोमेटिकली प्रेशर भी बिल्ट हो जाता है कि हाँ यार आपने जहेज़ लेना है। और ऑल दो मेजॉरिटी, मैं ये कह रहा हूँ, देखें बात बहुत लंबी हो जाएगी और हम कोई न्यूज़ डिबेट में तो है नहीं, कट टू द शॉर्ट, बात यह है कि एक मर्द को जो इन्होंने इतना बुरा पोर्ट्रे किया है ज़माने में, मर्द ऐसा नहीं है। मर्द वो भी है जो बाप है, मर्द वो भी है जो भाई है, मर्द वो भी है जो वो अच्छा शौहर है, जो बीवी के लिए हर चीज़ करता है, उसके देखभाल करता है, उसका टेक केयर करता है, उसकी लग्जरीज़ को अफोर्ड करता है, इवन दो गर्लफ्रेंड्स की लग्जरीज़ को अफोर्ड किया जाता है एज अ बॉयफ्रेंड। सो ये बात तो और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे जो यंगस्टर्स हैं। सो वहाँ पे फिर क्यों ये नहीं कहा जाता कि नहीं यार लड़कों के साथ भी जुल्म हो रहा है? कोई आड़ा टेढ़ा लड़का होगा तो उसको लड़की मुंह नहीं लगाती, उनको एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है कि हमें भाई इस तरह का लड़का चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए। और आजकल तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी लड़कियों का रुझान जो है वो तुर्किश लड़कों की तरफ हो गया है, हमारे वाले ऑब्सलीट होते जा रहे हैं। ये भी एक फ़िक्र का मौका है हमारे लिए। और फिर हम इन दी एंड जो है वो वुमेंस कार्ड को प्ले करते हैं। मेरे भाई यहाँ पर मैं दो बातें कहूँगी, अगर मुझे दूसरी बात याद रही तो। ठीक है, पर पहली बात यहाँ पर ये कहूँगी कि देखो, यहाँ पर बदकिस्मती ये है, जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, हो सकता है मैंने गलत ऑब्जर्व किया हो, ठीक सीधी सी बात है, बट मैंने ये चीज़ नोट की है कि
हम यानी अगर मैं एक अपने मुल्क की बात करूँ, तो हमारे लोगों ने जो है, हमारी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। हमने हर चीज़ जो है वो एडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, बाहर के गोरों के मुल्क से हम जो है फैशन अडॉप्ट कर रहे हैं। जो पड़ोसी ममालिक जो मुल्क है हमारा, ठीक है, उनके कल्चर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारा खुद का क्या है? देखा जाए, ये जो जहेज़ का सिलसिला है, ये पड़ोसी मुल्क में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, जिस तरह तुमने बोला कि तुम हाँ जहाँ रह रहे हो, ठीक है, वहाँ पर भी ये सिस्टम तुमने थोड़ा बहुत नोट किया है। यहाँ पर चीज़ें यही कि हम अडॉप्ट करें। हमारे मज़हब में तो जहेज़ है ही नहीं। बहुत ही लिमिटेड गिनी-चुनी एक चीज़ें थीं जो ज़रूरियात पे मबनी थी। ठीक है? जिससे आप बस अपना एक नॉर्मल जो अपनी लाइफ़ को जी सकते हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ जो जहेज़ है, या पड़ोसी ममालिक में भी जो मुल्क में जो जहेज़ का कॉन्सेप्ट है, बिस्तर ऐसे दिया जाता है जैसे अल्लाह माफ़ करे लड़के के घर में बिस्तर ही नहीं, वो तो ज़मीन पे सो रहा था। ठीक है, फ्रिज दिया जाता है जैसे उनके घर में गर्म पानी ही रहता है, उनके घर में कभी ठंडा पानी पीने को नसीब ही नहीं हुआ तो फ्रिज दिया जा रहा है। एसी नहीं है तो शायद एसी दे रहे हैं। फर्नीचर है होते हुए भी लड़की फर्नीचर लेके जाती है, ऐसे लगता है जैसे उनके घर में कुछ भी नहीं है, खाली एक उन्होंने मकान। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब वो चीजें अब लड़की भर रही है। क्यों भाई? अगर आप फर्श पे भी सोते हो तो गद्दा रखो, लड़की रहेगी, क्योंकि आप उसकी जिम्मेदारी उठा रहे हो और लड़की भी खुशी खुशी आपके आ रही है, तो ठीक है, अब जैसे आपका स्टेटस है उस हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे एक सवाल एक और जहन में आया तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं कि हमारे माशरे में एक ये भी चीज़ है कि जब लड़की के जहेज़ देने की बात आती है ना, तो हम कहते हैं कि इस्लाम में नहीं है, और इस्लाम में तो मर्द है, मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल है, बेशक है, और इसी के ऊपर ज़ोर देना चाहिए। लेकिन आप जब अपनी बेटी दे रहे हो तो तब आपको ये बातें याद आती हैं, लेकिन जब आप अपने बेटे के लिए बेटी लेते हो तब आप ये सब बातें भूल जाते हो। तब आप कहते हो कि मेरे बेटे ने इतना पढ़ा है, हमने इस पे इतना पैसा लगाया है, ये इतना कमाता है, ये है। तो उसके हिसाब से फिर आपकी भी डिमांड बढ़ जाती है, तो ये भी गलत है। कुछ का यहाँ पर क्या होता है कि कुछ की जो जोड़े होते हैं शादी के, वो होते हैं तकरीबन 70, पता नहीं कितने हज़ारों के, और कुछ के तो लाखों में जाते हैं। फिर मेकअप की बारी आती है। अच्छा, ये चीज़ें हमें याद नहीं रहेंगी कि वो जो 70,000 का या लाखों का जोड़ा है वो एक दिन की नुमाइश है। जो मेकअप है, हाँ, मेकअप जो हम लगाते हैं इतने हज़ारों का, वो चंद घंटों की नुमाइश है, फिर मुँह धुल जाएगा, सब सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है खाना, जो हॉल है, बहुत ही आलीशान हॉल में करेंगे। अच्छा, सोने पे सुहागा आप अपने रिश्तेदारों के लिए करते हो, और रिश्तेदार क्या कहते हैं? नमक कम था, खाने में तेल ज़्यादा था, बोटी गली नहीं थी, अच्छा मुर्गी का नहीं, गोश्त का, ये वो, उसमें भी नाक मुँह सब चढ़ाते हैं अपना। तो खुश तो वो है ही नहीं, मगर आपको वो एक दिन के इवेंट में आप लाखों रुपए खर्च कर देते हो। यहाँ पर आप जहेज़ की बात करें तो जहेज़ गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है, उसके बिल्कुल फ़ेवर में नहीं है। मगर चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप उस पे जो खर्च कर रहे हो ना, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। वो एक दिन का नहीं है, वो लाइफ टाइम चलता है, एक काफ़ी टाइम के लिए चलता है। अगर आप अपनी खुशी से दे भी रहे हो, तो वो आपको वो देने में इश्यू है, पर एक दिन के इवेंट पे इतना लाखों खर्च करना आपको गवारा नहीं है, तो ये इंसाफ नहीं है। अगर आप जहेज़ को गलत कह रहे हो ना, तो अपनी जो इवेंट्स हैं उनको सिंपल करना शुरू करें। हमारे मज़हब में ना माइयों है, ना मेहंदी है, ना कुछ है, पर आपको हर चीज़ अलग-अलग करनी है। माइयों भी, मेहंदी भी, रत जगह भी, तो ढोलकी भी, ये हमारे मज़हब में नहीं है। ये पड़ोसी ममालिक का है। डांस होता है, सब कुछ, और भाई सिंगर आते हैं भाई। आपकी इस बात पे मुझे बड़ा अच्छा ये आया, कंक्लूजन जो निकला वो ये निकला कि हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया, और अब उसी चीज़ के ऊपर हमने सवाल खड़े कर दिए, और अब हम अपने वो मांग रहे हैं हुकूक। जबकि अगर हम इस्लाम को शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे होते तो हमारी लाइफ वुड बी वेरी डिफरेंट एंड वेरी इजी। वहाँ पर इस तरह की बातें नहीं होती, क्योंकि वो हुकूक सारी चीज़ें अल्लाह ने पहले से दे दी हैं। एंड में जाते-जाते इतना ही कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो भी ये एक कैंपेन स्टार्ट किया, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने किया, सब कुछ किया। जैसे कि पहले भी मैंने बोला कि फ़ोटोग्राफ़ी बहुत अच्छी थी, और जिस तरह से उन्होंने एग्ज़ीक्यूट किया वीडियो के थ्रू, वो भी बहुत अच्छा था। पर चीज़ यहाँ पर ये है कि हर जगह जो है ना, मर्द को ब्लेम करना हम छोड़ दें, क्योंकि गलती दोनों साइड की होती है। एक को ब्लेम करना जो है ना,
जस्टिफाई नहीं है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच टू जॉइनिंग मी इन दिस कन्वर्सेशन। जहेज एक लानत। और इस कैंपेन में एंड में आया कि नुमाइश आखिर कब तक। मैं ये कहूँगा कि मर्द की आजमाइश आखिर कब तक। सो बस जाते जाते मैं ये कहूँगा कि आई होप इसका मैसेज आप लोगों को समझ आए, और तनकीद के बजाय सोचिएगा ज़रा इस बारे में कि सिर्फ मर्द जालिम नहीं है और सिर्फ औरत जालिम नहीं है। इक्वली दोनों में ये चीज़ें पाई जाती हैं कि जहाँ मर्द गलत है बहुत सी जगहों पे, वहाँ औरत भी बहुत सी जगहों पे गलत होती है, और पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तो स्टॉप प्लेइंग वुमेन्स कार्ड्स और स्टॉप शोइंग मेंस एज अ जालिम। मर्द सिर्फ जालिम नहीं है, मर्द में बाप भी आता है, भाई भी आता है, और अच्छा दोस्त भी आता है, शौहर भी अच्छा आता है, अगर आप लोग समझे तो। सो उम्मीद करता हूँ, और थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस फातिमा टू जॉइनिंग मी इन दिस वीडियो। सो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो, और अब लेता हूँ मैं इजाज़त, और मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। टेक केयर, पीस। और भाई तुमने अपने क्या क्या वो अबे यूं नहीं होता रे हाँ और भाई तुम और ये पार्टी हो रही है। ये और इतना और करके क्यों आ रही है? नॉर्मल आए। चुप हो जा। और भाई तुमने अपने लिए जहेज मांग लिया। यार मैंने बोल दिया है, गाड़ी वाड़ी का तो बोल दिया, और ये बोला है कि भाई फ्लैट दें। इतना तो बनता है यार, इकलौता लड़का हूँ, कुछ तो चाहिए होगा ना। सो ओवर टू यू मिस फातिमा, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? अब तो भाई बात तो कर ले। ओवर टू यू फातिमा। आप अपने मेन कैमरे में देख रही हैं? अपने मेन कैमरे में देखिए, तब नहीं देखें? क्या हो गया आपको? ये कहना नहीं तो कैमरे में देख के बोले।